राम राम जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 16 जुलाई वार मंगलवार, सुबह सुबह का टाइम है और बारिश का मौसम आ गया है। तो हमारी सुबह की रूटीन भी थोड़ी सी बदल गई है कुछ दिनों से, क्योंकि इस मौसम में देखिए बारिश होती है तो जैसे हल्की हल्की ओस गिरनी स्टार्ट हो जाती है। और कुछ दिनों से ईशांत की तबीयत भी ठीक नहीं है और इन दिनों की जो ओस रहती है ना, वो देखिए सेहत के लिए तो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक रहती है। तो रात को हमने हमारी खाट अंदर ही लगाई थी। और ऐसा है कि बारिश के मौसम में पता नहीं रहता कि कब बारिश आ जाए, तो बच्चों को फिर उठकर इधर उधर दौड़ना पड़ता है, इन्हें उठाना पड़ता है नींद से। इतनी ज़्यादा गर्मी तो थी नहीं, तो हमने हमारी खाट अंदर ही लगा ली थी। और फिर सुबह उठते ही तो थोड़ी सी जगह बनानी ही पड़ती है, उसके बाद फिर अपना घर का काम शुरू होता है। तो सबसे पहले तो मैंने बिस्तरे वगैरह उठा दिए, अंदर की झाड़ू रितिका ने लगा दी थी और तब तक मैं अपना बाहर का काम निपटा लेती हूँ। बाहर से झाड़ू लगाई और अभी फिर मेरा काम शुरू हो गया गोबर उठाने का। सबसे पहला काम तो यही रहता है झाड़ू का और गोबर का। तो गोबर उठा दिया है और अभी लगा लेते हैं आरा, क्योंकि आज मुझे जाना है बाजार। कई दिन हो गए हमारी स्कूटी ख़राब हो रखी है, तो आज इनको जाना था वो स्कूटी लेकर। और ऐसे तो जाएगी नहीं, जैसे टेम्पू में या फिर किसी और साधन में लेकर जाना पड़ेगा। और टेम्पू में लेकर जाने की तो हम कई दिन से सोच रहे थे, लेकिन थोड़ी सी बड़ी है ना, तो टेम्पू में आ ही नहीं रही थी। तो बस आज ये लेकर जाने वाले थे, तो मैंने सोचा चलो मैं भी चलती हूँ, क्योंकि मुझे भी अपनी एक साड़ी बदलवानी है, कई दिन की उठा कर रख रखी है। और थोड़े से ज़्यादा दिन हो जाएंगे तो देखिए बदलने में भी फिर दुकानदार जो है वो थोड़ी सी मीन में करते हैं। तो बस अभी झटपट मैंने अपना सारा काम निपटा लिया है। गोबर बारी का निपट गया है, बस खाना बनाना रह गया है। उससे पहले मैंने ये थोड़े से कपड़े भी धोकर सुखा दिए हैं। और काम तो देखिए हमें ही करना है, चाहे जाने से पहले करें या आने के बाद करें। तो कहीं भी आना जाना रहता है तो हमारी ये कोशिश रहती है कि जाने से पहले अपना सारा काम निपटा कर जाएं। इतने ज़्यादा कपड़े तो हैं नहीं, क्योंकि संडे को धुले थे, बस 2 दिन के ही कपड़े हुए थे। लेकिन इस मौसम में ये है कि थोड़े थोड़े धो लेते हैं, तो बारिश वगैरह आ जाती है तो अंदर फैलाने की भी जगह रहती है। तो बस बाहर का सारा काम निपटा कर मैंने अपना नहाना धोना किया था। तब तक जैसे अंदर का किचन साफ़ करना और थोड़े बहुत जो छोटे मोटे काम थे ना, वो सारे काम रितिका ने निपटा दिए हैं। तो जी अभी बज गए हैं 9:30 और बस हम तैयार हो गए हैं। ले रही इसमें गाली सुनती हूँ। रितिका कुछ और मंगाना हो तो याद करके बता दे। हाँ तेरी बात याद समझ। आज इसकी तबीयत में भी काफ़ी सुधार है, पर अभी तक खाना भी नहीं खाया और दवाई भी नहीं ली। मुझे जाना है, रोटी खा के दवाई ले ली। ठीक है रितिका, ने रोटी खुआ के दवाई दे दिए। और है ना अपनी काटड़ी का ध्यान रखियो, दिन में तो 2-4 बार तो जरूर देखियो। ठीक है हाँ। रोटी कड़े खाई है इसने ना, रोटी खा के ले लेगा। काल तो बुखार चढ़ा जी के जान देंगे ना, बस दवाई अच्छी ना होंगी। गर्मी बड़ी जोर की हो रखी है। रितिका या दूध की बाल्टी उठा ले। ये देखिए हमारे बिच्छू बंटी पर बड़े ही अच्छे फूल आ गए हैं। बाकी के तो सारे हमारे फूल के पौधे लगभग ख़त्म ही हो गए, बस ये एक बिच्छू बंटी बची हुई। इस पर भी इतने ज़्यादा फूल नहीं हैं। तो ये चले गए हैं स्कूटी लेकर, बस मैं जाऊंगी। अभी मन नहीं है बिल्कुल भी जाने। और देखिए बच्चों को हम घर पर अकेला छोड़ जरूर देते हैं, लेकिन हमारे मन में कहीं ना कहीं डर तो बना ही रहता है। और जैसे ही आज हम घर से निकले थे ना, बादल इतना जोर का उठा था, ये देखिए जैसे कि अभी जोरों की बारिश शुरू हो जाएगी। और बाजार पहुंचने से पहले हल्की फुल्की बारिश तो आई भी थी, वैसे इतनी ज़्यादा बारिश तो नहीं आई। और ये देखिए भिवानी के आसपास का जो एरिया है ना, वहाँ पर धान लगाए जाते हैं। जैसे जहाँ पर हम रहते हैं ना, वहाँ की तो बिल्कुल ही रेतीली ज़मीन है, लेकिन भिवानी के आसपास का एरिया है, वहाँ पर थोड़ी बहुत जगह में धान लगाए जाते हैं। यहाँ की बिल्कुल करड़ी मिट्टी है, इतने ज़्यादा तो धान नहीं लगाए जाते हैं, क्योंकि जहाँ पर करड़ी मिट्टी है ना, वहाँ पर तो धान की ही खेती होती है। यहाँ पर ऐसा है कि बस थोड़े बहुत धान बीजे जाते हैं। तो जी बाज़ार पहुँचते ही सबसे पहला हमारा काम था स्कूटी को छोड़कर जाना। और पहले तो सोच रहे थे कि देखते हैं, जाने के बाद पता चलेगा, हो सकता है 1-2 घंटे का काम होगा
तो आते टाइम वापस लेकर आ जाएंगे, लेकिन इन्होंने मतलब बोल दिया था कि भाई सर्विस करनी पड़ेगी और थोड़ा बहुत जो इसमें क्या गड़बड़ हो रखी है वो देखकर तो पता ही चला, तो खोल कर चेक करनी पड़ेगी। तो बस स्कूटी को हमने बाज़ार में खड़ा कर दिया था, अभी इसको तो ठीक होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो जी बस गाड़ी में वापस जाना है, तो देखिए इतना ज़्यादा टाइम तो है नहीं, क्योंकि गाड़ी वाला तो बस 1-1.5 घंटे ही रुक सकता है, और बाज़ार में आने के बाद टाइम का पता ही नहीं चलता है कैसे निकल जाता है। पर पतिदेव के साथ शॉपिंग करते हैं तो टाइम हमें समय समय पर बताते ही रहते हैं। ऐसा लगता है कभी कभी कि जैसे इनको साथ में टाइम बताने के लिए ही लेकर आते हैं। 10 मिनट हुई नहीं कि बस फ़ोन देखा और बता दिया कि इतना टाइम हो चुका है। और हमें हर चीज़ खरीदने में कितना टाइम लगता है वो तो आप सबको पता ही है। ऐसा तो है नहीं कि भाई देखा और झट से ख़रीद लिया। 10 बार सोचते हैं हम एक चीज़ को ख़रीदने के लिए, अच्छी है नहीं है, रेट भी देखना पड़ता है। और इनका ऐसा कोई चक्कर नहीं है, कोई भी चीज़ देखी पसंद की लेनी है तो ठीक है, नहीं लेनी है तो फिर चल पड़ते हैं। और इनका आज से नहीं हमेशा से ऐसा, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद जेंट्स सभी ऐसे होते हैं शॉपिंग के मामले में। हम हर चीज़ के लिए थोड़ा सा ज़्यादा ही सोचते हैं। तो जी बस अभी हमारा जैसे शॉपिंग का काम तो लगभग हो ही गया है। साड़ी बदलवा ली और ये बच्चों के लिए बैग खरीद लिए हैं। अभी आते आते मुझे ये मिट्टी के बर्तन दिख गए थे, तो एक मैंने गुल्लक ली है और 1-2 चीज़ और ली थी। गांव में तो ऐसी चीज़ें हमारे यहाँ मिलती नहीं हैं, तो बाज़ार आए थे तो मैं सोचा चलो ले लेते हैं। और ये जो हमारी चलो ले लेने वाली आदत है ना, ये हमेशा ही हमारी शॉपिंग को बढ़ा देती है। बाकी देखिए हम अपने लिए तो कुछ खरीदते नहीं हैं, खरीदते तो सब कुछ घर के लिए ही है, फिर भी कहीं ना कहीं सबको हमारी शॉपिंग खटकती ही रहती है। तो जी बस अपनी 1-2 चीज़ें खरीदने के बाद फिर बच्चों के लिए रजिस्टर लिए, थोड़ी बहुत जैसे 1-2 चीज़ और लेनी थी। और मेरा मन था बच्चों के लिए स्टडी टेबल लेने का, वो मैं ले नहीं पाई, फिर कभी देखेंगे। आज तो रह गया है बस। अभी तो हम चल पड़े हैं घर की ओर वापस। और ये देखिए हमारे बाज़ार जाने के बाद यहाँ आसपास का जो एरिया है वहाँ पर बारिश हो चुकी है। लेकिन अच्छा ये है कि हमारे यहाँ गांव में बारिश नहीं हुई, नहीं तो यहाँ का मौसम देखकर मैंने सोचा कि बारिश हो गई होगी तो कहीं बच्चे परेशान ना हो गए हों। हैं और तन रोटी खाई हैं, दवाई ले ली। कोई नहीं, तू अड़ बाहर ने क्यों सुते है, अपने भीतर क्यों सोया पंखा नीचे। वो डाइनिंग देख कितना समझदार है, हैं? और तो जी अभी बज गया है 1 और हम पहुंच गए हैं घर। भाई पानी पिया दे रही थी, ठंडा कौन, पहले तो हाथ मुँह धो लिया फिर पीवांगे पानी। आए रीति का चाले करो, थम भी का सारा काम करके सोई थी, रोटी खा के हमने बर्तन ये वही अभी इस पे तरह है। कोई काम के ले करके कौन दे रहा है, कूद आते ही शुरू हो गई दोनों की शिकायत, जो कि सबसे पहले खोल के देखो धर्म ने किसे लागे हैं। हाँ गुल्लक सही से तू ना कहो अरे इन्हें दे दे के नाम आ रहा है। हाँ तो तुम क्या बर्थडे हो, टाबरे तो हो या तेरा ले आई हूँ, गुड़िया छप रही है। इनकी शॉपिंग का बस यही है, कुछ भी नया लेकर आओ तो सबसे पहले इनका झगड़ा शुरू हो जाता है। तो इनका फैसला तो करवाएंगे बाद में, अभी फ़िलहाल तो थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। ईशांत की कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं है ना, तो स्वभाव थोड़ा सा बदल गया है, हल्का सा चिड़चिड़ा हो गया है। पर इसका ये है कि जितनी जल्दी नाराज़ होता है उतनी जल्दी ही मान भी जाता है। बस एक बार प्यार से बोलना रहता है, पर उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको मनाने में। और ये देखिए हमारे घर पर पहुँचने के बाद फिर यहाँ पर भी हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी।
इतनी ज़्यादा बारिश तो नहीं हुई, पर यह है कि मौसम थोड़ा सा ठंडा हो गया था। एक बार बारिश होती है तब तो मौसम ठंडा होता है, उसके बाद तो आप सबको पता ही है कि कितनी उमस बनती है। और बस अभी इन्होंने हमारी कटड़ी भी बेच दी है। वैसे ये हमें बेचनी तो थी ही, ब्याने के बाद भी हम इसको बेचने ही वाले थे, क्योंकि जो भैंस हम सर्दियों में लेकर आए थे वो तो बिकेगी नहीं, क्योंकि उसके पैर अभी तक इतने अच्छे से ठीक नहीं हुए हैं। तो हमारा ये था कि एक भैंस तो हमारे यहाँ भी आ गई है, और एक जो आगे ब्याने वाली है उसको हम रख लेंगे और कटड़ी को बेच देंगे, क्योंकि सारे के सारे पशु तो हम रख भी नहीं सकते हैं, पशु थोड़े से ज़्यादा हो जाएंगे। और आगे सर्दी का मौसम आने वाला है, सर्दियों के मौसम में देखिए ज़्यादा पशु नहीं रखे जाते हैं, क्योंकि वैसे ही दिन बिल्कुल छोटे छोटे हो जाते हैं और इतना ज़्यादा काम भी नहीं हो पाता है। और यहाँ पर मैं रितिका को डांट लगा रही हूँ, क्योंकि 10 बार पूछने के बाद भी इन्होंने मुझे बताया नहीं कि क्या सब्जी बनानी है। और अभी मैंने आलू और बताओ कट कर लिए हैं, तो दाल चावल की फरमाइश हो रही है। वैसे आज 11 है तो दाल चावल तो बनेंगे नहीं। तो जी ये तो साड़ी है, इसका भी कुछ ऐसा डिजाइन है कि मक्के का। और लेकर आने वाली थी मैं चुनरी की साड़ी, लेकिन उसमें मुझे कलर नहीं मिला, सिर्फ एक लाल रंग था और एक तो बस लाल और जैसे पीला ऐसे मिक्स कलर थे, जो मुझे कुछ समझ में नहीं आया इतनी ज़्यादा। तो फिर मैं ये साड़ी लेकर आई। और रितिका के लिए लेकर आई हूँ मैं ये 2 प्लाजो और 1 टी शर्ट। लवर तो जैसे इसने पहनने बंद ही कर दिए हैं, वैसे गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, मन भी नहीं करता है। पहले तो ये पहनती ही नहीं थी, लवर ही पहनती थी। मैं ही बड़ी मुश्किल से इसके लिए 2 प्लाजो लेकर आई थी कि बेटा गर्मियों में पहन लिया करो। इस बार इसने पहनने शुरू किए तो बस घूम फिर कर दोनों वही पहनती रहती थी, एक दिन छोड़कर एक दिन। बच्चों का यही होता है, जो कपड़ा पसंद आ जाता है ना फिर वही पहनना रहता है, चाहे घर में ढेर सारे कपड़े क्यों ना रखे हों। और ये रितिका ने यहाँ पर काउंटर लगा लिया है स्कूल का काम करने के लिए, क्योंकि अंदर तो गर्मी बहुत ज़्यादा है। और वैसे भी इस रूम में हमारे यहाँ पंखा भी नहीं। ये लेकर आए थे इसके लिए 5-6 रजिस्टर, बस यही मंगाया था। बाकी किताबें वगैरह तो इसने स्कूल में ही मंगवाई थी, अपनी जो चाहिए थी। और लेकर आए थे हम एक गुल्लक लेकर आए थे। कई दिन से सोच रही थी मैं गुल्लक लेकर आने की भी। गुल्लक वैसे ऐसा बोलते हैं कि घर में अच्छी रहती है, रखनी चाहिए। पहले थी, हम खेत में रहते तब वो फूट गई थी, उसके बाद फिर आई नहीं, बिल्कुल सिंपल सी लेकर आ गई, डिजाइन वगैरह की। और अभी तक चाय के बर्तन भी साफ़ नहीं किए हैं, तो अभी चाय के बर्तन साफ़ करेंगे। एक में लेकर आई है बिल्कुल छोटी सी बाल्टी, ये देखिए। तो ये थी मेरी छोटी सी शॉपिंग। ना करते करते भी 2-4 चीज़ें आ ही गई हैं। गए थे सिर्फ बच्चों के बैग और जैसे इनके टिफ़िन वगैरह लेने के लिए, और एक मेरी साड़ी बदलवाने के लिए। लेकिन 2-4 चीज़ें घर की भी आ गई हैं। तो जी बस अभी बच्चों को अपने अपने बैग थमा देते हैं, किताबें पैक कर लेंगे। वैसे ईशांत के लिए तो मैं लेकर आई थी ये जो काला बैग है ये, और रितिका के लिए जिस पर थोड़ा सा सफ़ेद कलर ज़्यादा है वो वाला लेकर आई थी। लेकिन दोनों बहन भाई एक बैग पर अटक कर बैठ गए हैं, और इनको भी ऐसे मेरे साथ मस्ती करने में अच्छा लगता है। अभी मैंने ईशांत को समझा दिया है कि मैं तेरे लिए ये वाला बैग लेकर आई हूँ, और बच्चे देखिए कितने खुश हैं। और बच्चों का आप सबको पता ही है कि छोटी छोटी चीज़ों में ही खुश हो जाते हैं, और हमारा तो देखिए ज़िंदगी में वो डेढ़ बूंद चलता ही रहता है। और अभी पिछले कुछ दिनों से तो परेशानी थोड़ी सी ज़्यादा ही चल रही है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। पर इस सब में बच्चों का तो कोई कसूर नहीं है, और ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो चलते ही रहते हैं। तो बस अभी यहाँ से ये सारा सामान हटा दिया है, क्योंकि मुझे निकालना है गैस बाहर। खाना तो मैं बाहर ही बनाऊंगी, खड़े होकर वैसे भी मुझसे खाना नहीं बनता है, पैरों में दर्द होने लगता है। और आजकल थकावट भी थोड़ी सी ज़्यादा ही होने लगी है। वो तो देखिए हमारे मन के हिसाब से ही होता है, हमारा मन खुश रहता है तभी हमारा शरीर काम मांगता है। तो कुछ दिनों से जैसा माहौल चल रहा है वैसा ही काम बन पा रहा है। तो अभी मैंने सब्जी छूक दी है, एक तरफ दूध रख दिया है गर्म होने के लिए, और तब तक आटा लगाकर तैयार कर लेते हैं। आज हल्की फुल्की बारिश हुई है ना, तो तीतर पंखी थोड़ी सी ज़्यादा ही आएंगी। तो बस दिन छिपेगा उससे पहले अपना खाना बनाकर तैयार कर लेते हैं। और आज फिर से रितिका की कारीगरी शुरू हो गई है, नया बैग आया है तो अभी ये बना रही है अपने नए बैग के लिए एक नई कीचेन। और मैं लेती हूँ आप सबसे विदा, फिर मिलूंगी एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें।